जो दिखता है वो बिकता है. He was called the fourth Khan. Social media बहुत important है. It was Hrithik Roshan's first film. हर जो बैठा ना यहाँ पे सब मेरा नाम जानेगा. हेलो टू एवरीवन, नमस्ते. दिस इज अमर रिप्रेजेंटिंग मामा राजी और आज मैं हूँ एक ऐसे एक्टर के साथ जिनने अपनी एक्टिंग जर्नी का स्टार्ट किया था राजश्री प्रोडक्शन के साथ 2010 में. एंड देन ही वेंट ऑन टू डू अ लॉट ऑफ फिल्म्स, वेरी क्रेडिबल फिल्म्स लाइक पीकू, फितूर, काला कांडी इफ यू हैव वॉच्ड इट, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लव हॉस्टल, थार, गैसलाइट, Fighter, and most recently in Illegal Season 3. Hello Akshay. Hello. Welcome How to are the you? show. Thanks for having me. How have you been? Fantastic. Promotions, hectic or fun? Very important. Very important. Very important. Like as a PR exercise. Very important. It's very important. It's important to get out there, to meet people, to talk to journalists. It gives you good feedback. It gets you in front of people. Yeah. Very important. Okay. तो अभी मैं Instagram खोल रहा था. I was telling my team आप आ रहे हो. And now whenever I'm opening Instagram explore section में आपकी रील्स भरी हुई हैं. So whether it be about vanity or about your performances और जो आप जिंदगी के बारे में बातें करते हो, philosophical talks, तो तीनों चीजें कवर हो रही हैं. So how do you see it? How do you track it? और आप इसको कैसे परसीव करते हो सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी. पहले मैं इसको नज़रअंदाज करता था क्योंकि शायद मुझे लगता था दैट आई वांटेड माय एक्टिंग टू बी स्पोकन अबाउट. आई डिडंट वांट टू बी कॉल्ड एन इन्फ्लुएंसर. तो आई वाज वेरी केयरफुल अबाउट हाउ मच टाइम आई वाज इन्वेस्टिंग. बट आई रियलाइज कि मैंने ऐसे वो तराजू होता है ना, मैंने ज़्यादा इस पे तवज्जो दे दी और इस पे बहुत कम, लाइक एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर ली एंड नॉट इनफ इन क्रिएटिंग अ ब्रांड, बिकॉज बोथ गो हैंड इन हैंड. एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आई हैव चेंज्ड. मैंने रियलाइज किया है कि the only thing I really care about in life is to keep acting. I love acting so much that I will do the things it takes to keep growing as an actor. Complete package. So that complete package. And the more you are out there in front of people, जो दिखता है वो बिकता है. जो आप ज्यादा बात करते हो, जो ज्यादा दिखते हो, तो और बेहतर स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, और बेहतर प्रोड्यूसर मिलते हैं, और बेहतर डायरेक्टर मिलते हैं. तो कोशिश वही है. इफ आई गेट इन फ्रंट ऑफ पीपल मोर, दे नो माय स्टोरी मोर, इट गिव्स यू मोर ऑफ अ नैरेटिव, and you get better films. It just translates into each other. Definitely. So when did you realize? ये कब realize हुआ कि this is also now a part of the acting job? Good question. I think I realized around the time where a lot of work of mine was being taken away from me by social media influencers. And because मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, लोग मेरे दोस्त थे इंडस्ट्री में, तो वो मुझे कहते थे कि यार वी वांट यू फॉर दिस प्रोजेक्ट, बट इसकी फैन फॉलोइंग इतनी है और हम इसको ले रहे हैं. इट वाज अराउंड दैट टाइम. अब वो वापस चेंज हो रहा है बिकॉज पीपल रियलाइज दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट नेसेसरली एक्टर्स. दे कैन बी बट इट्स नॉट और आल्सो शायद वो इस सिटी में एक्टर बनने तो नहीं आते. वो एक्टर बनने तो नहीं आते हैं. एंड ऑर्गेनिकली maybe they don't come for that, maybe they come for the fame, maybe they come for the money, maybe they come for something else. I never came for that. I came to be an actor and eventually the truth prevails. यार वो सत्य बाहर ही आता है, अब उसको रोक नहीं सकते. It's the way life is. It takes longer for you to make it on merit. Like everyone out there who's seen Fighter knows that I'm the most unknown person in that cast with Hrithik and Deepika and Anil Kapoor and and Karan Singh Grover, but I'm there with them, so you can tell that that's from merit. It's from all the years of work. और ऑडियंस बेवकूफ थोड़े ना है. ऑडियंस को सब पता है कि कौन क्यों स्क्रीन पे खड़ा है. Everybody will tell you name an actor, they will say why that person is where they are. So वो साफ दिखाई देता है. जस्ट वो रास्ता थोड़ा लंबा है, मेरिट बेस्ड वाला रास्ता बड़ा लंबा है. बट जब फाइटर का ट्रेलर आया था और जब उन्होंने देखी थी, आई न्यू ऑब्वियसली. I'm sure you did, and I'm so glad that they also positioned me so nicely in those, in the songs. And thank you Siddharth Anand, man. I love you and Mamta Anand. मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज आप सलाम नमस्ते 2 बनाओ. That was the first film. What a lovely film. What a lovely film. So Akshay, I want to ask you, you came in Mumbai in which year? तो मैं आया 2008 में. 8 में आया था. तो 2010 में पहली मूवी रिलीज हुई. Yes. तो वो उससे पहले वो 2 साल क्या हो रहा था? नहीं, मेरी संघर्ष एक्चुअली पहली फिल्म रिलीज होने के बाद स्टार्ट हुई है. मैं आया तो मुझे कोई ताल्लुक नहीं थे, कोई कनेक्शन नहीं था, पता नहीं था किसके पास जाऊं, क्या करूं. बट आई वाज अ थिएटर एक्टर. मैं थिएटर अमेरिका में भी पढ़ता था. आई हैड अ डिग्री इन थिएटर आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स. तो मैं पृथ्वी के बाहर खड़ा रहता था. और एक दिन मकरंद देशपांडे ने मुझसे पूछा था क्यों आता है ये रोज इधर. तो मैं कहा मुझे एक्टिंग करनी है सर. तो उसने कहा आ जा. तो he took. लेकिन आपने एनरोल नहीं किया था? Nothing. I just used to sit in that cafe. And he spotted you. And he spotted me. I just kept. I think he got curious कि ये लड़का कौन है जो रोज आके बैठ जाता है यहाँ पे.
तो he asked me, what do you want? So I said, acting, I want to act. तो he said, what have you done? तो I told him, इतना सारा एक्टिंग कर लिए, इतने सारे प्लेस कर लिए. He said, यहाँ पे कुछ घंटा कुछ, that doesn't mean anything. Oh, wow. हिंदी में करना है तो बैक स्टेज कर पहले. बैक स्टेज करेगा? I said, बिल्कुल सर, बिल्कुल करूँगा. तो I think, I don't remember exactly who it was, but there was somebody from the Rajshri Parivar. I actually think it was like a lightman or something that works with the company. He saw me in a play and उन्होंने कुछ जिक्र किया पीके गुप्ता को जो वहाँ के प्रोडक्शन कंट्रोलर हुआ करते थे. And then Suraj ji called me and then I went in, did a series of auditions for him और मुझे फिल्म मिल गई. Oh wow. और मैं I was 23, 24. But that film इतनी बड़ी डिजास्टर थी ना इसी लाइफ में. वो आई और ऐसे उड़ी फिल्म, जिस दिन लगी उस दिन उतर गई फिल्म. That my real struggle starts after that. उसके बाद मैं वापस थिएटर गया और फिर धक्के खाए और ऑडिशन करता रहा. और एक दिन बिजॉय नैम्बियार ने मुझे फ़ोन किया. मैं उसको तंग करता था, शैतान रिलीज हुई थी तो मैं उसको बार बार फ़ोन करता था कि मुझे ले लो सर. रैंडमली उन्होंने मुझे फ़ोन किया. He called me to an office in Andheri जो MTV का ऑफिस हुआ करता था. And he said, I'm doing a show called MTV Rush. And I'm directing the first episode. The actor who I've taken has backed out last minute. कुछ हो गया है, तू करेगा? तो I said yes. And we like ऐसे ही हम लोग बात किए. वहाँ जाके मैंने कॉस्ट्यूम ट्रायल किया. Next day I was shooting with him. Oh, that quick. That film led to Pizza. And I think after Pizza I've been non-stop kind of working. So जब इसी लाइफ में नहीं हुई हिट, बड़ा बैनर है राजश्री. बिल्कुल. Did you have a word with सूरज सर? No यार, मेरा मुंह ही नहीं खुलता था. कुछ डिकोड करने की कोशिश या उन्होंने कुछ कहा? नहीं, you know, he used to मेरा हौसला बढ़ाते थे वो कि ठीक है तुम अच्छा एक्टर हो, करते रहो तुम. He used to tell me कि एक एक्टर एक्चुअली एक्टर नहीं बनता है 35 या 40 की उम्र तक. और मैं तो 24 का था. तो मैंने कहा 10 साल और हैं, you know, like that was like ये क्या बोल रहे हैं. And उस वक्त मैं इतना नाइव और इतना मैं स्टूपिड था यार. मुझे कुछ आता नहीं था दुनिया के बारे में. दैट मेरा मुंह ही नहीं खुलता था. मैं बस यस यस करके निकल जाता था. नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी दैट one film doesn't mean anything. You know, there's a whole journey to be an actor. You know, so अब मैंने वो रियलाइज की है वो सारी चीजें. और शायद इसलिए वो फिलोसॉफिकल बातें जो आप कह रहे हो इसलिए दिख रही हैं मुझे. इसलिए वो चीजें निकल आती हैं मुंह से बिकॉज मैंने वो उस तरह की जिंदगी देखी है. तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में. अभी हो गए हैं 13-14 साल. Yes, 14 साल. तो व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट योरसेल्फ? और ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसी चीज थी जो आपको शॉकिंग लगी पर अब वो सीप इन हो चुकी है कि यार ये तो है? Hey, good question, man. What I've learned about myself is that I'm very patient. I'm very, very patient. Like I know that I believe in myself and I know कि मुझे कहाँ पहुँचना है. But it's very clarity of thought and I'm not desperate. Like I really want to make it where I want to make it, but वो desperation नहीं है. You know, it's there are two main goals of mine is to improve every day as an actor and to work with great people. And I keep that a very simple focus. तो वो एक चीज़ है. एंड दूसरा आपने कहा कि चीज़ें सीपन हुई हैं. About the industry. Yeah, about the industry. I realized that this is a business. As an actor, you are an entrepreneur. So you have to see it that way. And the actors who understand that early are the actors who make it faster. Because they understand अपने आप को बेचा कैसे जाता है, कौन सी पार्टीज में आपको जाना पड़ता है. Because a brand has to आपको आज की डेट में जो भी बड़ी ब्रांड्स हैं दुनिया के, एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या जो भी, you recognize them because आपको बार बार वो चीजें दिखती हैं. Correct. Repeat value. So actors who understand that make it much faster. And I used to fight against that. I think I believe more in the art and I believe more in the craft. But all of these things go hand in hand. बिल्कुल. लोग ये भी भूल जाते हैं कि at the end of the day it's a commerce driven industry. It's a art made for commerce. बिल्कुल सही बोला. For many people it's just business. Yeah, and for some people it's purely business. Yeah, it's purely business. And I don't see it that way. It has to go hand in hand. It needs to make money, but it is also an art. And that art form cannot be forgotten. बिल्कुल. You know, sorry to interrupt you, but मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग actually actors ना acting की कम बात करते हैं और airport looks और काम का look और vanity की ज़्यादा बात करते हैं. So that I've realized that's a problem. You actors should be talking about acting. Should be talking about language. Yes, should be talking about characters, process. Do's and don'ts. But no one talks about that. Sure, some Pankaj Tripathi might, but ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं. या नसरुद्दीन सर, ना नसीर सर करते हैं, अभी भी नवाज सर करते हैं. बिल्कुल. तो मैंने एक और चीज नोटिस किया. आई हैव नोन मेनी फ्रेंड्स, भले ही वो शायद एक्टिंग में नहीं हो पर इंडस्ट्री में एज अ स्टाइलिस्ट हो गए या प्रोडक्शन में
वो जब जैसे आए थे इंडस्ट्री में और अब वो जो हैं those are two Different completely people. different polar opposite people and that is my biggest fear is कि I'll change completely and then मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिल रहा हूँ वो रहे कि तुम तो वो अमर हो ही नहीं जिसको हम जानते थे. So this industry has the power It to does. change people. Yes, it does. So what is your take on it? Is it very important कि you have to change a certain way, look a certain way कि ये conscious choice है या ये organically हो जाता है and people don't realize? Yeah, I think it's very sad that also happens. Yeah. But the way I view it is that not all change is bad. You know, the industry has changed me in so many ways, but I think for good. It's made me have thicker skin. It's made me not take things personally. It's made me realize because I did all of these things to survive. एक एक्टर बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है एक एक्टर को. तो अगर मैंने वो रिजेक्शन के कारण अगर मैं हार मान गया होता ना तो मैं कब का चला गया होता. बट द इंडस्ट्री गिव मी दैट एबिलिटी टू वेक अप एवरी डे बिकॉज वो गोल क्लियर था ना. सो इट्स गिवन मी अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. नाउ अगर आप उसमें बह जाते हो जैसे आप उसमें बह गए कि यार वो रोज ऐसे कपड़े पहनने या रोज ऐसा स्टाइल मारना है देन आई कैन इमेजिन इट चेंजिंग यू फॉर द बैड. But and I feel very sad for people who that happens to because वो होता है. But one must have clear thoughts and realize कि what is noise and what should you actually pay attention to. One should choose to see the sunlight rather than the darkness. Everything is perspective. बिल्कुल. Everything आपका नजरिया जैसा हो ना आपको सनराइज में सनसेट ही दिखेगा. बिल्कुल. It really depends on how you view the thing. बिल्कुल. I have to talk about काला कांडी. लॉकडाउन में मैंने मूवी देखी. सॉरी मैंने प्रीमियर में देखी थी. Not as a obviously I didn't go to the theater and bought the ticket, but not a lot of people did. But the movie was very good and it has aged very well. Yes. तो उस मूवी का आप मेरे को बताओ तब वो हेडस्पेस क्या थी जब आपने वो साइन की. It was a big cast. Yeah. मैंने just off the back of शूटिंग फॉर काला कांडी मैंने गुड़गांव खत्म की थी एंड गुड़गांव में मैंने एक हरियाणवी जाट का रोल किया था जो खूनखार आदमी है जो पंकज त्रिपाठी का बेटा है और अपनी पूरी परिवार को मतलब रिवेंज लेकर के मार रहा है धीरे धीरे. और तब पंकज त्रिपाठी नहीं थे. ठीक उसके बाद बनने लगे वो उनका एक्चुअल स्टार्ट हुआ ग्रोथ बट तब वो नहीं थे. तो वो फिल्म आई हैड जस्ट फिनिश शूटिंग एंड आई केम बैक टू बॉम्बे इन लाइक 2 months I started working on काला कांडी एंड I mean now I've done a lot of work so I can go from one set to another and technically I'll be okay. Yeah. But उस वक्त में उतना सीजन नहीं था. वो मेरी तीसरी चौथी फिल्म थी. And I remember the first night of shooting so clearly. Carter Road, me and Saif in the car and और गुड़गांव में हरियाणवी जाट और वो एक लोअर ऑक्टेव में बात की मैंने पूरी पिक्चर में क्या कित जा रहे ऐसे ऐसे बात कर रहा था और ये तो बॉम्बे का लौंडा है बैंड्रा का लोकलाइट है वो. तो आई रिमेंबर वो झटका था मेरे लिए. But I had loved the script. I had auditioned maybe 10 times. And that film was first being made somewhere, then somewhere. तो हर बार मुझे ऑडिशन करना पड़ा. और मुझे याद है जब लास्ट ऑडिशन किया मैंने यूनिकॉर्न के ऑफिस में जो आशी दुआ की कंपनी थी उनके ऑफिस में मैंने ऑडिशन किया और मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला कि यार मुझे मैसेज कर दे कि इज इट अ यस और अ नो बिकॉज मैंने इतने धक्के खाए ये ड्रेनिंग हो गया एंड आई लव्ड दैट स्क्रिप्ट सो मच एंड आई वांटेड टू डू दैट फिल्म सो बैडली. आई सेड कि मेरा दिल बहुत टूटा है इस फिल्म के साथ. तो जस्ट व्हेन यू फाइंड आउट be a good friend and all you have to do is tell me yes या no. और ठीक मैं I was flying out to the US that night और मैं एयरपोर्ट पहुंचा और एक yes आया पंचमी गावरी से. So I'm being very excited about that. For people who don't know, Panchmi Gavri is one of the best and celebrated casting directors. Absolutely right. Thank you, Panchmi. So and I had a great time. I became very close to Saif. We used to party and after shoot and I learned a lot from him. And I love the dialogue in that film. जब dialogue अच्छा मिलता है एक एक्टर को ना you can fly. And अक्षत वर्मा जो कि डेली बेली के राइटर हैं and he wrote and directed काला कांडी, he writes the best dialogue. So I had a great time. And also thank you for bringing that film up because कोई इसका जिक्र नहीं करता है. And I think that film deserves a lot more. Definitely. Talking about Saif, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था someone said about him that the best and the worst thing about him that he is very eccentric. He takes the center stage. जब वो आते हैं
तो वो पूरी सेंटर स्टेज लेता है और उस मूवी में जो उनका कैरेक्टर है इवेंचुअली वो भी बहुत एक्सेंट्रिक है. Yes. So is it true that when he comes, like every eye is on him, and See, because he's very charming also? Yeah, I think it comes with the tag of being a star, you know, and he was called the fourth Khan for the longest time. Yeah. He's got an aura of his But own. देखा है तो उनकी फिल्मोग्राफी सबसे ज्यादा डाइवर्स है. बहुत डाइवर्स है. बहुत और मुझे लगता है इतने उम्दा एक्टर है ना वो. Like Kalakandi, that role he's Yeah. done, that acid trip is Yeah. not an easy part to It's play. mad. It's mad. I mean, Yeah. he's reciting poetry, then he's like transvestite के साथ romance कर रहा है. Like बिल्कुल. he has killed it in that film, and that's and conviction से कर रहा है. conviction से कर रहा है. And every day I saw him on set, he was almost vulnerable. Am I doing it right? Am I doing it right? Am I doing it right? Yeah. That man is too cool. I really loved working with him. And you know, he's a gentleman. अगर वो सेट पे आएंगे और वो रात का समय था, पूरी फिल्म रात पे शूट हुई है, Yeah. और उनको सूप खाने का दिल कर रहा है, तो आपके लिए भी सूप आएगा. बिल्कुल. आपने सूप मांगा नहीं है, उन्होंने मांगा है, हम्म. बट आपके लिए भी आएगा. अगर वो कॉफी पी रहे हैं तो चाहे जो आपके लिए भी कॉफी आएगी. बिल्कुल. And मेहमान नवाजी में. हाँ, नंबर 1 है वो. एंड लोग वो नवाबीपन उनके खून में है. And I remember telling him, like, I'm amazed that you're doing this small film. And he He said, also must be very excited because he said, I don't get material like this. We Yeah. don't make material like this. And he was like, मैंने सब कर लिया. स्विट्जरलैंड में मतलब बड़ी बड़ी फिल्में कर ली, जो जैसे मतलब रोमांटिक फिल्में जो बड़ी बड़ी हिट्स थी, रोम-कॉम कर लिया, सब कर लिया. एक टॉप का हीरो रह चुका हूँ. Now I want to be a part of quality cinema. Yeah. And that's what he's doing. Okay, you were talking about this film where you worked with Pankaj sir. Yeah. मैंने जितने बार भी उनसे इंटरव्यू लिया है, मैंने देखा है कि वो भी जब बोलना चालू करते हैं ना, ऐसा लगता है आप बोलते रहो. Yeah. लाइफ लेसन्स पोर होते हैं और फिर Yeah. वो रील्स बनती है और फिर वो मोटिवेशनल Yeah, पे yeah. चली जाती है. Yeah. बट वो टाइम अलग था. Yes. जब आप उनसे काम कर रहे थे बिल्कुल. तब, एंड उसके बाद have you worked with them? No, we've met a few times, Yeah. but I can share something because you've done your research and you know films. You know that उस टाइम पे वो इतने बड़े Yeah. स्टार नहीं थे. Yeah. मुझे याद है कि गुड़गांव हम समझो हम दिल्ली पहुंचे और कल शूट है, तो टू गेट टू नो ईच अदर उन्होंने कहा चलो डिनर खाते हैं साथ में. तो कहीं जीके में एक रेस्टोरेंट मिला जो काफी नामचीन रेस्टोरेंट था, बट देसी खाना. उन्होंने सजेस्ट किया कि चल वहाँ पे चलते हैं. तो एक बातचीत करते हैं, फादर सन का रोल कर रहे हैं. तो वी वेंट टू दैट रेस्टोरेंट एंड वाज लाइक अ देसी रेस्टोरेंट. ओके, तो बिरयानी खाई हमने. एंड एक आदमी उनको घूर रहा है. He's like looking at him like this, staring. जो बैठा है रेस्टोरेंट में. Okay. Eventually पंकज, when we're leaving, पंकज भाई कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना है क्या? तो वो बोलता है हाँ कहीं, तो हाँ बोलता है मैं एक्टर हूँ. तो बोलता है अच्छा आपको कहीं देखा है. And then he just kind of smiled and said thank you दोस्त, मिलते हैं कभी. And he left the restaurant. हम दोनों चल रहे हैं. And he turns back and he looks at the restaurant and he says मैं next year इधर आऊँगा, हर जो बैठा ना यहाँ पे सब मेरा नाम जानेगा. वाह. And the way he said That it confidence with also. confidence and sincerity, I thought, yeah, it'll happen. And पलट के देखो तो वही हुआ है. बिल्कुल. So I learned that day that self-belief is paramount to everything. Very important. If you don't believe in yourself, nobody else will. Nobody will. बिल्कुल. आप कह रहे थे कि स्ट्रगल मेन फिल्म के बाद स्टार्ट होता है. Yeah. आपकी पहली फिल्म राजश्री प्रोडक्शन से आता है, जो आई एम श्योर बहुत लोग तड़प रहे होंगे ऐसी कोई एक चीज हो जाए. Absolutely. और फिर you had everything. You had the acting talent, the looks, an impressive personality. But movie नहीं चली. उसके बाद आप कह रहे हो कि struggle actually starts. So if you can define, उसके बाद क्या होता है? लोग सोचते हैं कि offers की झड़ी लग जाएगी. There are many actors I have seen, उनकी पहली मूवी कहीं कहीं काम भी करी है. Maybe not on the box office, but reviews बहुत अच्छे हैं. But then वो गायब हैं और 4 साल बाद देख रहा हूँ. Yeah. So फिर उसके बाद what did you face की main roadblock क्या था उसके बाद? Main roadblock is always yourself. Yeah. You know, it's Okay. always yourself. As in your own insecurities are always your roadblocks. Nobody else is a roadblock for you. So I think my insecurity was like, am I not good enough? You know, because वो film नहीं चली तो must be some problem in me. But better sense prevailed and I said just सर झुकाओ, काम करते रहो, कुछ मत सोचो और करते रहो. और ऐसे 10 साल निकले, पता ही नहीं चला यार. लाइक लिटरली मेरे को पता नहीं चला. इट लिटरली जब फाइटर रिलीज हुई तब मैंने एक लाइक सांस जो लेता ना आदमी, देन आई रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, दिस इज वेयर आई हैव रीच्ड, यू नो, आफ्टर ऑल. एंड मैंने इतने गरीब छोटी छोटी चीजें की हैं, इतने छोटे छोटे रोल किए हुए हैं. इट ऑल इवेंचुअली comes into this big, you But get वो छोटे छोटे रोल्स भी important होते बहुत. और जो भी उस वक्त मुझसे कहता था कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोटा सा रोल, पीपल यूज्ड टू कॉल फितूर, जबकि मेरे करीबी दोस्त ने फोन किया मुझे जो इंडस्ट्री का हिस्सा है,
ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा तुम मेरा किचन चला रहे हो क्या? और क्या, तुम चला रहे हो? बिल्कुल। एंड एक्टिंग का काम वैसा है कि अगर जब तक काम ना मिले आप रियाज नहीं कर सकते हो। अगर आप डांसर हो तो आप उठकर ऐसे कमरे में गाने लगाकर नाचो 6 घंटे, आपका रियाज हो गया। गायक हो तो गाओ, बाथरूम में गाओ, शावर लेते वक्त गाओ। एक्टिंग, you need a camera, you need a director, you need a script, you need co-actors to do the basic rehearsal. And all I ever wanted was to be known as a good actor. So I kept doing the things I had to do to improve. But that time was a very tough time. और मुझे आज भी उसका PTSD है कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या गुजरा था. But now when I look back, I realize that the only roadblock in life is yourself. Once you can overcome yourself, then there is no issues. So, and same thing happened when I joined the OTT space. Because people said तुम तो फिल्म के एक्टर हो, OTT में क्या कर रहे हो? वो कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर देते हैं। बकवास है सब यार, पता नहीं क्या लोगों ने क्या एडवाइस और क्या ज्ञानी अपने आप को समझते हैं कि ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री का सब उनके पास इंफॉर्मेशन है। वो दुनिया का सबसे आसान काम है ज्ञान देना। हाँ, और सब देने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। आई रिमेम्बर आपने पीकू की थी जी। पीकू में it's a great film. You had a small scene, but that scene is very वो भी दिखता है reels पे, और that scene also. Yes. So if you can talk, he's my favorite director. सुजीत सरकार साहब। उनकी जो movies हैं वो one of a kind है, और बहुत celebrated filmmakers है, लेकिन what he does becomes what it has become, और क्या movies बनाई उन्होंने। If you can remember that day on the set, how many days for? Oh, just half a day. Half a day. So I had shot a Hero Honda. I've not done a lot of ads. But I did a Hero Honda ad that Sujit Da had directed. Okay. And so we finished the ad, and then 2 days later उनके एसोसिएट डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि सुजीत दा बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो जब बड़ा आदमी फ़ोन करता है आप खड़े हो जाते हो ना, तो फ़ोन लेकर आप अगर घर में भी आप खड़े हो जाते हो। मैं खड़ा हो गया, पेस वॉकिंग हो जाता, हाँ जी सर। तो ऐसे फ़ोन उठाया मैंने, बात की, तो he said यार एक पीकू मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। I said of course sir, I know. So I think some star was supposed to do that role. It was like a guest appearance. But something happened, and I think the hairstyle changed, which wouldn't have worked for the film. And so he requested, "Can you do this?" And I said, "Yes, like absolutely." So he sent me the scene, and you know how small that scene is. Yes. But he has spoken to me for a half an hour, saying, "तुम यहाँ पे पले बड़े हो, तुम्हारे दोस्त के नाम ये थे, तुम्हारे दोस्त ये काम करते हैं, तुम ये काम करते हो, तुम्हारे मम्मी डैडी ऐसे हैं, तुम्हारे घर में ऐसी परवरिश हुई होगी, और तुम्हारे ख्याल वैसे हैं, ऐसे, तुम इस प्रकार की फिल्में देखते हो।" इतना सारा डाउनलोड किया मेरे ऊपर, एंड ही सेड ओके सी यू ऑन सेट टुमारो। देन आई गॉट टू सेट, एंड ऑफ कोर्स दिस ब्यूटीफुल मेगा स्टार, शी वाज अ मेगा स्टार एट दैट टाइम, डेफिनेटली maybe a superstar at that time, and at Fighter she's a mega star. Piku also did wonders for her. Wonders, and by then she was already a big name. Yes. You know, so and such a beautiful, elegant person. We come down, we China Gate में shoot कर रहे थे अंधेरी में, and then the dialogue was on a script, on a sides that you get, and Sujit Da said, "Why don't we forget these? Okay. You know, why don't you guys just chat? You know कि मोटा मोटा क्या बोलना है. I think he said these are 2 crucial lines. Rest you guys see. Play. And we shot the thing, and half a day it was done, and I had such a blast. It was such a funny scene. She's talking about potty on the phone, and then she puts the phone down. She says, "Why don't you order something?" You know, it was a very memorable. One of a kind scene. One of a kind scene. One of a kind film. So फिर उसके बाद आप बहुत सालों बाद कभी आप एक्टर से टच में रहते हो, कभी नहीं भी रहते, लेकिन होता है, डेस्टिनी में होता है, फिर आप फिर से उनके साथ काम करते हो। Yes. So जब भी मैं किसी से भी whenever I talk about Deepika Twin, सब वही कहते हैं, elegance is a unique trait, और फिर फाइटर में you again work with him, and जब फिर से मिले तो how was it? The first day we met was in Tejpur, and हम लोग एक रीडिंग कर रहे थे, तो हमें एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया, एयरफोर्स बेस का जो बैंक्वेट हॉल है। The second जो एक्चुअल we was when we shot that film we stayed in the actual Air Force canton, like सबको Air Force वाला छोटा छोटा घर मिला है। Yeah, someone was telling me you guys were not allowed to click photos. We didn't have our phones. We used to leave our phone in the, and not only because it was fighter and such a big film, it was the Air Force's protocol. So we used to leave our phones at the gate. You can only collect it at the security concern. So as soon as we met, she was like, "Oh my God, so good to see." I think when you've done an important film together, that bond stays forever. बिल्कुल. And that film itself was like that यार। अनिल कपूर साहब के साथ मैंने as you said थार किया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि यार 2 movies छोटे रोल में, but he's seen my growth, you know, and he produced a show I did called Selection Day for Netflix that was produced by AKFC. So
that film is full circle because Mamta and Sid Anand cast me in Flesh, which was one of my favorite performances of myself. With Swara Bhaskar and me, I was the antagonist in it. So that whole film has this like magic. Coming Back Home. It's coming back home, that film. Yeah. तो वो मूवी मतलब I was reading one article about it. मूवी बहुत बड़ी है, फाइटर, और ट्रेलर भी I think इंडिया का पहला एरियल एक्शन ऑथेंटिक लेजेंड ट्रेलर है. ऑथेंटिक. और जब मूवी देखी मुझे तो I really liked it. I am obsessed with Hrithik Roshan. Me too. I am obsessed with him. मतलब when I interviewed him मेरे को लगा था कि dreams do come true. तो जब मूवी रिलीज हुई, it became a hit Netflix पे भी, पर प्रोजेक्शन एज एन एक्टर बहुत बढ़ जाती है, फिर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है. एंड देन डू यू थिंक अभी इंडस्ट्री में यू आर वन एक्टर जिनके रिव्यूज हमेशा अच्छे रहे, नो वन हैज बैश्ड यू लाइक दैट, बट फॉर अ मूवी लाइक फाइटर उसके बाद जब वो मूवी इतनी बड़ी बनती है, डू यू थिंक दिस आल्सो हैज बिकम अ पैरामीटर एक एक्टर के क्राफ्ट और टैलेंट को इवैल्यूएट करने के लिए? नाउ द बॉक्स ऑफिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर नाउ. उसी से अब चीजें very well put, very diplomatically put, and very correctly asked. It's a big deal. Perception is a big part of our business. Packaging, it's showbiz. They call it showbiz for a reason. And showbiz perception का game है. तो जब एक एक्टर इतने बड़े दिग्गज स्टारों के साथ दिखता है तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है. जब आप छोटे लेवल की फिल्में करते हो तो उसका एक परसेप्शन होता है. जब आपका काम सेलिब्रेट हो उसका एक परसेप्शन होता है. बट बोथ दीज थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ऑडियंस ओनली सेलिब्रेट्स गुड एक्टर्स. बिकॉज टॉप के जितने भी एक्टर्स रह चुके हैं, आप पहले जमाने से ले लो, फ्रॉम गुरु दत्त टू दिलीप साहब टू अमिताभ बच्चन, the audience is always only believed in the best actor of that generation. So the acting also matters, but your positioning and how much money you're making sometimes plays more an effect. Because a bad actor, अगर उसका commercial box office है तो उसको और फिल्में मिलती हैं, but a good actor जिसका box office नहीं है, शायद वो कहीं डगमगाता है, वो survive करेगा because अच्छे actor ही survive करता है. तो in the marathon of life, a good actor survives. But you need blips like Fighter to make money where there's a wide audience who watches it in order to keep being cast. Because अच्छी acting आपको सिर्फ यहाँ तक लेके आती है, but एक box office puts you on that other metric. And I think that's what happened with me with this film, that finally that perception की सिद्धार्थ आनंद cast है, इतनी बड़ी फिल्म में इतना अच्छा रोल मिला है, mainstream actor. And मेरी भी भूख वही थी, that I show up in a film that at least 6 people in a room have seen. Because up until now, whether you look at Lal Rang, Kala Kandi, Gurgaon, Pizza, any of these films, they're cult films in a niche audience. कुछ लोग हैं जिनको ये फिल्में अच्छी लगती हैं, but a wide audience had not watched it. And even my series, maybe it was Inside Edges watched a lot, or Illegals watched a lot, but nothing had broken through. So it was very crucial that a film like this happened to me, and thank God it did. Because कितने अच्छे एक्टर हैं जिनको कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, तो ये माध्यम मिलना बहुत important है. I've seen people coming here 10 years then leaving, going back. Man, that's so true. And I'm the kind of person that I want my last breath, if I can take on a set, then I'll say कि हाँ मैं that I was successful. That to me is the metric of success. Coming back to our fandom, combined fandom for Hrithik, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू हो गया, I told him, luckily एक कट था बीच में, I told him what he stands for me, मतलब he's my idol. Good, I'm glad you did. So I told him, he listened very patiently, we did the whole interview, and फिर उसके बाद और भी इंटरव्यूज थे. I just told the PR I want to be in the same room, I just want to see him. उसके बाद पता नहीं, and then सारे इंटरव्यूज खत्म हुए, while he was going back, I was just standing, he said bye Amar, and it made my day that he at least remembers my name. तो एक वो मिलता है कि ओके, वो कहते हैं ना, never meet your heroes. But not with him. I don't think that's with him. So if you can tell about your fandom for him, and what did you take away from him? What did he made you realize? यार मैं पिघल जाऊंगा उनकी बात करूंगा तो look man, I grew up in New Jersey, and मैं बचपन से मुझे एक्टिंग करना था, पता नहीं क्या, some universe. I think I've realized now that आप सब destiny सब कुछ है. I don't know how I was born into a New Jersey family, Punjabi family, and then मुझे इंडिया के एक्टर बनना था, पता नहीं कैसे हुआ है. But मैं 12 साल का था या 13 साल का था, something like that, maybe 14, I can't remember exactly, but 2000, I was about 14, and I was doing a play in Morristown, New Jersey, and my father called me and he said कि
इंडिया का नेक्स्ट सबसे बड़ा सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हो रही है, Hmm. मैं तुझे पिकअप कर रहा हूँ, हम देखने जा रहे हैं. He was a big film buff, my dad. He used to show me lots of movies. बिल्कुल. राजेश खन्ना साहब के, दिलीप साहब के, Wow. दिलीप कुमार, कितने सारे एक्टर्स की फिल्में दिखाया करते थे मुझे, शम्मी कपूर साहब की. तो when he says to me that this is India's next big superstar, I was like, okay, what is this? So I remember man sitting I remember where I sat in that theater. I can remember the smell of the popcorn in the theater and I'm watching this man on screen and I don't know, pata nahi kya tha, his eyes and my eyes are similar, something happened in that moment. मैं गाड़ी में बैठा, मेरे फादर कहते हैं कि तू इतना चुप क्यों है, और मैंने कहा it just blurted out of my mouth. You saw Kaho Na Pyare? Yeah, in that theater. Sorry, I should say I saw Kaho Na Pyare. It was Hrithik Roshan's first film. And I sat in the car and my dad said, "ना चुप क्यों है?" And it just came out. I said, मैं इंडिया जाके एक्टर बनूंगा. Oh wow. It just came out. And he was like, hey, man, he turned around, he's driving the car and he just went like this. He kept driving. He didn't say anything. And from that day till now is what wow. So he gave you a dream. He gave me a This dream. time, yeah. He gave me a dream. Did you tell this to him? No. Oh, okay. No. I think I was just afraid and I didn't want to mess up our tuning. Yeah. Also, when you're shooting a film with someone, you can't Be that hero, fan. you can't fanboy. Yeah, correct. Because you have to, there are scenes in It's that very where I'm trying to tell him things. Ki, Yes, yaar, yes. tu pay attention to the team. Bilkul. One man is not. Bilkul. There are things I'm advising him on. So I couldn't do it then. Yeah. But he really embraced me. He really embraced me. Like he gave me so much courage. Yeah. मतलब अगर उनको एक सीन अच्छा लगता था मेरा तो वो मैसेज करते थे. Wow. Great job today. Then when we watched the film together, you're never alone with Hrithik because Hrithik has an entourage and people around him all the time. Yeah. But there are a couple moments that it was just the two of us and he's so vulnerable and so honest. एक फ्लाइट पे था और एक जब फिल्म खत्म हुई, स्क्रीनिंग खत्म हुआ और हम दोनों somehow because I think they were rushing in भीड़, हमें ऋतिक रोशन तो भीड़ है ना, तो फिर हम दोनों को ऐसे, और वो मुझे पकड़ा, he said Akshay come, and we just got into a lift and now it's just me and him in the lift alone. And he said such nice things about my performance in the film and he meant it because I know when that man speaks he means everything he says. He gave me a lot of courage and he gave me a lot of belief in myself and he taught me a lot, like you can be as big a superstar as you want, but वो आदमी दुनिया का सबसे बेस्ट डांसर माना जाता है. इंडिया का तो डेफिनेटली सेकंड है वो, सेकंड टू ओनली माइकल जैक्सन in my mind. For sure. During that शेर खुल गए, the main step, you will see that guy going up and down, working on one step. Over and over and over, and he's like, I'm not kidding, I'll try it again. It's going up and down. I mean, imagine him who doesn't have to do anything. He's achieved everything. I think that is why he is who he is. And you are right, he's a hype person. He'll hype you up. He does. He makes you feel good about yourself. बिल्कुल. जो दुनिया ने उनको प्यार दिया ना, वो औरों को देने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. Even in his मैंने देखा है कि वो भी शुरुआत में आई थिंक वैसा लॉन्च किसी एक्टर का नहीं हुआ पूरी इंडस्ट्री में. ओवरनाइट स्टारडम जैसी उनको मिली है, किसी को नहीं मिली है. एक आध कुमार गौरव, इमरान खान मे बी, बट नॉट एट व्हाट हिज लेवल वाज. एंड उनकी हमेशा लुक्स की बातें होती हैं, बट ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, सो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज. पर वो भी बीच बीच में टाइप कास्ट हो गए थे और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इवन द वेटरन्स गेट टाइप कास्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर सतीश कौशिक हैं, फाइनली जब वो करना चालू किए उड़ता पंजाब, और वेरी गुड एग्जांपल बाय द वे. या ही वाज ऑलवेज अ कॉमेडियन, और बट जब व्हेन ही स्टार्ट शोइंग हिज ग्रे शेड्स ही वाज फिनोमिनल, बट देन ओनली 2-3 अपॉर्चुनिटीज. सो आपको ऐसा लगा कभी, क्योंकि वो हर कोई टाइप कास्ट होता है, people try to put you in a box. I'll tell you why I got saved. When the limelight is not on you, there's no imaging, so nobody typecasts you. Okay. So with somebody like a Hrithik, when you see somebody dancing like that and romancing like that, you want to typecast them because उसी के ऊपर तो प्रोड्यूसर को लगता है कि और पैसे मिलेंगे. But somebody like me, because कुछ चला नहीं स्टार्टिंग में, I was able to do a horror film, I was able to do a love story, I was able to do psychological thriller, I was able to do black comedy like Kala Kandi. I got to do so many things in order to find. And so actually, I had this acting coach that once told me, this is your golden period. वो actually diction coach थे, acting coach नहीं. He told me this is your golden period. And I remember looking at him like, what a stupid comment. But now I go back and realize he was right, because I was able to experiment with so many different roles that made me a better actor without anybody
putting any kind of tag on me. Yeah. So that never happened with me. Also, I think why Hrithik works with visionary people like Siddharth Anand is because Siddharth Anand is the same guy who cast me in Flesh as like a Khoonkhar flesh trade owner who painted his hair white and had earrings and a lipstick and kajal and then I'm like bashing people with a gun. Then he gave me such a sweet role like Bash. Yeah. So if you work with visionaries, very sweet role. If you work with visionaries like that, which is why I think Hrithik sticks to him, because visionaries can see different things in you that you can't see. Definitely. Yeah. While Fighter was happening, usse pehle when the audition call came and when you signed, I never auditioned for it. Oh, it happened off the back of Flesh. So do you think you did something right, which materialized into you signing? 100%. I mean, whether I did it or the universe made me do it, I don't know. 100%, because I remember Flesh released and the reviews were great, particularly for my character. Yes, I remember. And Mamta Anand called me and said ki, the reviews are so great and I loved your work and I loved working with you. But I think 4 logon ne all India dekha hai show. I'm sorry about that. But I promise you, Sid and I will come back to you with something you deserve. Oh, wow. And I said to Mamta, and that time मुझे याद है 2019 में बात हुई थी या 20 में बात हुई थी, नहीं 21 में बात हुई है. एंड आई सेड कि आपने ये कह दिया ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बाकी का देखा जाएगा, आओ नहीं आओ देखा जाएगा. Cut to 1 year later, I was in the office reading the script of Fighter, being like, Bash is on almost every page. I was turning. It left an impact. And then when I got to that climax bit, I was like, "Itna acha role hai Hrithik Roshan ki film mein." So it was definitely goodwill. I actually call Mamta Anand my guardian angel. Okay. Somewhere I feel like she's this great producer who's looking after me. So maybe it's my goodwill. Must have done something right, but I don't think anything is in my hands. It's all the only thing in my hand is hard work. Yeah, they say that 51% luck and 49% hard work. Do they say that? I believe that. That's true. Okay. But that without that hard work, that luck doesn't come. Yeah, definitely. Yeah. So you have to do that hard work. So now Fighter happened. It became what it became. And then now, next you're doing it with Dharma. Yes. Another, obviously, one of the biggest production houses. Absolutely. And tell us something about that. Have you started shooting for it? I started shooting for it. Shashank Khaitan is a wonderful director. Matlab, I was telling you before this interview started that for a guy who makes rom-coms, which are, seen as a frivolous kind of thing, he has such an amazing way to direct actors. Like he'll come and say something to you in your ear very quietly and gently. I think he's a Buddhist and he chants and things like that. So his clarity and thought is very. He doesn't say wellness practice. Yeah, it's like a mindfulness practice he must be doing, because whatever he said to me, take for take, it kept changing what I was doing. And I was like, I can't believe he has thought so much about this, masterful director almost for actors. I think he himself is an actor, Shashank Khaitan somewhere. तो उनको एक्टर से बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है, जो एक्चुअली काफी डायरेक्टर्स को नहीं आता है. So, you must know, obviously. Yeah, and I've worked with so many people that he's a very unique. So I'm very excited about that. And plus, thanks to big stars like Varun and Jhanvi, मुझ जैसे एक्टर को एक मौका मिल जाता है कि हम भी एक नया ऑडियंस के सामने आए. You're just being humble. No, I'm being honest. Not humble. I'm not in denial of where I am in the industry, and I've never been in denial. And शायद इसलिए मैं टिका रहा, because मैं delusion में नहीं रहता. तो I know कि उनकी एक बहुत बड़ी fan following है, उनकी बहुत बड़ी audience है. और मुझे एक शाइन करने का मौका मिलेगा thanks to them. Looking forward for the film. Now coming towards the end of the interview, if you can go back in time, if you have that time machine in 2010, I'm not saying advice, but if you can go back in time and tell something to Akshay while you were shooting for your first film, what will you tell him? I would probably just tell him that don't worry, everything turns out okay in the end. Don't stress, don't get anxious. Perfect. And lastly, आपके तरफ से अब what's coming up next other than this film? What's in the offering? सनी संस्कारी तुलसी कुमारी जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, और कुछ फिल्में हैं जो पिछले साल शूट हुई फाइटर के साथ जो अभी रिलीज होंगी. जैसे एक फिल्म है दिले ग्रे, theatrical, which is with me and Vineet Singh and Urushi Rautela. Vineet Singh is in Mukkabaz. Yes, excellent actor. Yeah, he's very good actor. That's a South remake. He's the protagonist, I'm the antagonist. Oh wow. It's like a cat and mouse between the hero and villain. तो वो है.
एक फिल्म है 2014 जो जैकी श्रॉफ के साथ शूट किया मैंने, अरे वाह। और उनके साथ काम Oh, करके what a man. what a man, oh, hats off, salute sir. Yeah. And then there is a film called Varchasva with Ravi Kishan जो Okay. बिहार के कोल माइंस के ऊपर है. Okay. And then of course Broken News and Illegal Season 3 have just released, but I Okay. shot those last year too. And am I missing something? I think that's all. Yeah. Okay. Thank you. All the Oh, best. there's one more film called Tu Chahiye that I'm very excited about, जो Okay. रत्ना सिन्हा ने डायरेक्ट की है. Okay. She made Shadi Mein Zarur Aana with Rajkumar Rao. Yes, yes. Which also became a cult. Which became a cult after release. coming वो on चली OTT. नहीं थी theatrically, Yeah, but great subject. great subject and great music. Yeah, yeah. And I think we also have a great subject and great music. Okay. But ours is an OTT film. All right. It'll come on Z. All right. So that's called Tu Chahiye. बिल्कुल. So that should be out in a few months. बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम. Yeah, I just hope कि कुछ चिपक जाए और लोगों को पसंद आए. I hope सब चिपके और all the best and thank you. Thank for you, man. Giving Thank you so much. time and Thank you, Amar. Thank you. Thank you. Hi, it's Akshay Bro, and you're watching me, Mama Razi.